गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो हाथ खड़ा करना, ठीक है। आज का पहला प्रश्न, बताओ हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। अच्छा, हिंदी भाषा को हम अच्छे से लिखना पढ़ना कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में। विद्यालय में। अच्छा, विद्यालय में आपको हिंदी में और क्या क्या पढ़ाया जाता है? व्याकरण, गद्य और पद्य। वेरी गुड। अच्छा, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। वेरी गुड। अच्छा, विशेषण के बारे में विस्तार से बताइए। नो सर। कोई बात नहीं, अभी हम विशेषण के बारे में अभी विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आज हम विशेषण के बारे में विस्तार से जानेंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण, ठीक है। विशेषण की परिभाषा समझेंगे। और देखो, सबसे पहले मैं विशेषण की परिभाषा आपको बताता हूँ। परिभाषा, ठीक है। विशेषण की परिभाषा क्या होती है, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे खट्टा, मीठा, अच्छा, भूरा। जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। इसमें अच्छा उसकी विशेषता हो गई राम की। ऐसे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखो, विशेषण के हम कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में देखते हैं, ठीक है। विशेषण के प्रकार, जो पहला प्रकार है अपना गुणवाचक विशेषण, ठीक है। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के प्रकार में अपना पहला जो प्रकार है वह है गुणवाचक। एक तो ये होता है विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ये पहला प्रकार है। एक और होता है परिणाम वाचक विशेषण। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। एक और होता है चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये चार ही प्रकार होते हैं, और ये होता है सार्वनामिक विशेषण या सर्वनाम विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। देखो, इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जानेंगे और इनके कुछ उदाहरण हैं वो देखेंगे, ठीक। सबसे पहले जो अपना विशेषण का जो प्रकार है वो है अपने गुणवाचक विशेषण। अब देखो, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम होती है उनकी मतलब ऐसे जो गुण से संबंध रखने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, ठीक है। काला घोड़ा, यानी जो घोड़ा है इसकी विशेषता है काला, और ये एक गुण से संबंधित है, यानी घोड़ा कैसा है? काला है। एक है वीर सैनिक। अब देखो, सैनिक और वीर, वीर इसमें विशेषण शब्द है। वीर क्या है? एक विशेषण शब्द है। और सैनिक की विशेषता है कि सैनिक कैसा है? वीर है। विदेशी व्यक्ति, एक उदाहरण ये है। अब देखो, ये हो गया अपना गुणवाचक विशेषण। अब अपना जो नेक्स्ट विशेषण है वो है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा होती है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल की या मात्रा संबंधित विशेषता का पता ज्ञान हो, ठीक है। मतलब जिन संज्ञा शब्द से हमें सर्वनाम या विशेषण की मापतोल या मात्रा संबंधित पता हो, उसे हम अपने परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध पीता हूँ, ठीक है। देखो 4 लीटर दूध पीता हूँ, लीटर यानी मात्रा में है दूध, ठीक है, पीता हूँ, मतलब दूध है, अब वो मात्रा में है, उसका हम फिक्स पता नहीं, सिर्फ मात्रा में आता है दूध, आपको पता है। मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, ठीक है, कुछ मीठा भी खाता हूँ। एक और है, मैं 2 किलो चांदी लाता हूँ। ये अपने परिणामवाचक विशेषण हो गए। मापतोल में जैसे 2 किलो चांदी, किलो है, 2 किलो है, ठीक है। देखो अपना नेक्स्ट जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता बताता हो, ठीक है, कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की संख्या से संबंधित अगर विशेषता बताता है कि वो संख्या में कितने हैं, कम ज्यादा जो भी हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक। जैसे कक्षा में 8 छात्र हैं, ठीक है, ये 8 जो शब्द हैं ये हमें पता चल रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, 8। और रमेश ने 2 दर्जन केले लिए। अब देखो केले कितने लिए उसने, 2 दर्जन, ठीक। नेक्स्ट जो विशेषण है अपना सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, कोई व्यक्ति गा रहा है, कौन लोग आए हैं, ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो ये अपने हमने देखा विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार, चारों प्रकार के बारे में कुछ परिभाषा और इनको उदाहरण देखें। अब मैं आपको गृह कार्य देता हूं जो आपको घर से करके लाना है, ठीक है। गृह कार्य, विशेषण किसे कहते हैं, वह परिणामवाचक, गुणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। परिणाम वाचक व गुणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, लिख कर लाए, ठीक है बच्चों।